ठाकुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नान घोटाले की जांच ईडी कर रही है और किसी को हवा भी नहीं लगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब आपकी नजर अपने चहेतों के घर में पड़ रहे ईडी के छापों पर टिकी रहती है तो आपको ईडी की बाकी कार्रवाई दिखेगी कैसे? इस शासन के भ्रष्टाचार की बदौलत छत्तीसगढ़ की पहचान ईडी और सीडी से बन चुकी है। इसलिए नान मामले में बयान करते समय आपके सामने पूरे तथ्य सामने नहीं रखे गए। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कैसे मुख्यमंत्री हैं जिसको एक राज्य में चल रहे ईडी की जांच की भी जानकारी नहीं होती और आपको गलत बयानबाजी करने के लिए अधिकारी जानकारी देते हैं। इस पूरे मामले में न केवल ईडी ने केस रजिस्टर किया बल्कि आरोपियों से 3 से 4 बार पूछताछ हो चुकी है। भूपेश जी, मैं आपको याद दिला दूं, आपने ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर ईडी से जांच की मांग की थी और न्यायालय इस मामले नान के मामले में मुख्य आरोपी आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा पर 9 जनवरी 2019 को ईडी ने केस रजिस्टर किया। इसे नोट करें कि 13 मार्च 2020 को इन अधिकारियों को सम्मन भेजा गया। इन दोनों मामलों में दोनों अधिकारियों को 3 बार दिल्ली बुलाया गया, न्यायालय में उपस्थित रहे, न्यायालय में जमानत के लिए अपील की, तब उन्हें जमानत मिली। आश्चर्य होता है कि इस पूरे घटनाक्रम की आपको जानकारी नहीं है। आपको तो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपकी बात को आपने जो पत्र लिखा था उसे संज्ञान में लिया, जांच को आगे बढ़ाया और केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है। अब इसमें किसी प्रकार की शंका करने की गुंजाइश नहीं है, आपको संतुष्ट होना चाहिए। ठाकुर रमन सिंह जी ईडी के मामले में बोल रहे थे जांच पूरी हो गई और लगातार 3-4 दिन से वो सीरीज चलाए हुए हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में छत्तीसगढ़ शासन को भी पक्षकार बनाया गया। उस याचिका में ईडी ने जानकारी दी है कि नान प्रकरण की जांच अभी जारी है। ईडी के प्रवक्ता होने के बाद भी मतलब ठाकुर रमन सिंह की ईडी के प्रवक्ता बने हुए हैं, लगता है ईडी के आला अधिकारी ठाकुर साहब को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। पर राज्य की जनता के सामने ठाकुर साहब को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। 18 आरोपी थे, 9 के खिलाफ रायपुर विशेष न्यायालय में एसीबी का द्वारा अनुपातहीन संपत्ति होने का चालान भी पेश किया जा चुका है। 9 लोगों को अभी ईडी द्वारा एक बार भी बुलाया नहीं गया है। जांच पूर्ण होने की बात हास्यास्पद है। मुख्य मुद्दा ये है कि सीएम सर और सीएम मैडम कौन है और उस डोमेन में पैसा गया है जहां वो जांच नहीं कर सकते एसीबी, ये उन्होंने कहा है। तो आखिर उस कौन सा डोमेन है जिसमें राशि गई है? और इस मामले में 2015 से ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा, हम लोगों के द्वारा नान घोटाले के में सीएम मैडम और सीएम सब के बारे में विधानसभा और विधानसभा के बाहर भी अनेक बार इस मामले को हम लोग उठाया और 2019 में ईडी में नान प्रकरण के जांच के आदेश देने की जानकारी ठाकुर रमन सिंह ने मीडिया को क्षमा चाहूँगा, मेरी मांग पर प्रधानमंत्री जी ने जनवरी 2019 में ईडी से नान प्रकरण की जांच के आदेश देने की जानकारी मीडिया के माध्यम से ठाकुर साहब को दे दी गई। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बात की जानकारी केंद्र सरकार ने या मोदी साहब ने रमन सिंह को जानकारी नहीं दी गई थी? क्योंकि बार बार वो मिलते रहते हैं, उसको जानकारी है कि नहीं है? और इसके बारे में सीएम मैडम और सीएम सर के बारे में वो जानकारी दे।